सर बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो गैर कानूनी तरीके अपना रहे हैं। उसकी एक मेन वजह है कानून से नावाकफियत, इदारों के बारे में मालूमात ना होना, जिसकी वजह से लोग डंकी लगाते हैं, धोखेबाज एजेंटों के हाथों में वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्र भर का जो सरमाया होता है, ख़ानदान अपनी ज़मीनें बेचकर एक फ़र्द के लिए वो वक्फ कर देते हैं। एक अच्छे मुस्तकबिल की आस लगाकर लोग बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं। जैसे डंकी लगाकर जाते हैं तो रास्ते में उनके साथ हादसात होते हैं, वो वहाँ पे बॉर्डर फोर्सेस मार देती हैं या कश्तियाँ डूब जाती हैं। तो ये इस अलमियत से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? एजेंटों के बगैर भी क्या वीज़ा मिल सकता है? वीज़ा हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? काइंडली इसको ज़रा डिटेल में एलाबोरेट करें ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको इसके बारे में आगाही हासिल हो सके। अच्छा, इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो अवेयरनेस की कमी है। लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से एजेंट माफिया जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस दें। अब बड़ा सिंपल वे है, अगर कोई भी बाहर जाता है, जैसे हर साल पाकिस्तान में लोग गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और सानिया आते हैं और यंग बच्चे जो हैं उनकी जान चली जाती है और माल भी लोगों का जाता है। अब उसमें सिंपल वे क्या है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो जॉब्स आती हैं वो है अरब कंट्रीज़ से। अरब कंट्रीज़ की जॉब्स जो हैं वो पाकिस्तान में हर वक्त मौजूद होती हैं। अब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो अरब कंट्रीज़ की जॉब के लिए भी मुख्तलिफ एजेंट से रब्ता करते हैं और वहीं पे फ्रॉड भी होता है। बेशुमार एडवर्टीज़मेंट आती है न्यूज़पेपर में, वो रंग होती है, लोग चले जाते हैं, अपना पैसा भी उनका ज़ाया होता है और उसके साथ वक्त फिर वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल जब इन चीज़ों से, जब फ्रॉड से वो तंग आते हैं तो वो डंकी वाले रास्ते पे जाते हैं। इसका सिंपल सा वे है, पाकिस्तान में एक अदारा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जी, इसकी वेबसाइट है beoe.gov.pk। अब इस वेबसाइट पे क्या है कि कोई भी अरब कंट्रीज से कोई भी कंपनी जो है वो पाकिस्तान से किसी भी पर्सन को बुलाना चाहती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो ऑफर करती है, तो वो सबसे पहले क्या करती है, पाकिस्तान में एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, इसके पास लाइसेंस होता है जो पाकिस्तानी बंदों को वो बाय रिक्रूट कर सकती है। वो जो लाइसेंस होता है, मतलब किसी भी एजेंसी के पास लाइसेंस होता है, वो मुल्क ग्रांट करता है या पाकिस्तान ग्रांट करता है? पाकिस्तान ग्रांट करता है। ये जो अदारा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ये अदारा जो है ये लाइसेंस देता है। अब इसके लाइसेंस जो है वो बंद हो चुके हैं। ये पहले जिनके पास है मौजूद वो वर्किंग कर रहे हैं इस पे। अब कंपनीज जो है पाकिस्तान में, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, ये डिफरेंट कंपनी से रब्ता करती हैं। डिफरेंट कंपनीज जब इनको अपनी रिक्रूटमेंट की डिटेल देती हैं कि हमें इतने बंदे चाहिए डिफरेंट ट्रेड्स में, तो वो क्या होता है कि जब इनके पास वो एम्प्लॉयमेंट का एक लेटर आ जाता है कितने बंदे चाहिए, ये फिर खुद एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। इन्होंने सबसे पहले इसकी अप्रूवल लेनी है और अप्रूवल कौन देगा, वही अदारा देगा। और अप्रूवल के बाद सबसे जो मेन चीज़ है वो अपनी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे, आप ये वेबसाइट खोलेंगे, फर्स्ट पेज पे वो इसकी डिटेल सारी दे देते हैं। मैं चाहूँगा कि ये आप वेबसाइट भी साथ चलाएं तो लोगों को, ताकि इसकी डिटेल पता चल सके। और इसमें होता क्या है कि डिटेल में क्या होता है, सबसे पहले वो कंट्री का नाम लिखा जाता है, ठीक है, वो कंट्री का नाम मेंशन होता है, फिर उसके बाद कंपनी का नाम, जो भी कंपनी है उसका नाम होता है, उसका आगे डिटेल होती है कि उसे कितने वर्कर और किस ट्रेड में चाहिए, वो सारी डिटेल होती है। और एंड पे उस पाकिस्तान में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसके पास ये डिमांड है उसकी डिटेल भी दी जाती है। यानी कि जो ब्यूरो है, ब्यूरो के अंदर जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की जो ब्यूरो पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ना सिर्फ वैकेंसीज के बारे में बताता है बल्कि आपको एक ट्रू एजेंसी के बारे में बताता है जिसके पास जाकर आप अपने कागजात जमा करवाते हैं और मामलात करते हैं, और जो हकीकत पर मबनी होते हैं, बीच में कोई कमीशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो डायरेक्ट होता है जो उनके साथ जी, वो डायरेक्ट डिमांड उनके पास होती है। इसमें चीज़ें क्या होती है, एक तो आप एजेंट को निकाल देते हैं, जो ह्यूज रकम है वो एजेंट चार्ज करता है।
अच्छा, ज्यादा यानी कि जो बड़ी रकम होती है लाखों रुपया वो एजेंट वो एजेंट चार्ज करते हैं। इनके बड़े नॉर्मल से चार्जेस होते हैं, क्योंकि कंपनी भी जो है वो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को पाबंद करती हैं कि ये ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। 90% जो पहले वर्किंग चल रही थी उसमें मेरा भी एक्सपीरियंस था, उसमें फ्री में वीजे आते हैं। फ्री में वीजे आते हैं? फ्री में वीजे आते हैं, और कंपनीज खुद टिकट भी देती हैं। ये जो एजेंसीज हैं, जो डायरेक्ट एजेंसीज हैं, ये टिकट भी खुद से देती हैं Very good. लोगों को रिक्रूटमेंट। तो ये एक जो सेफ रास्ता है और सबसे जो कहते हैं लीगल वे है, जिससे बंदे एक अनपढ़ है जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आराम से इस वे से एक्चुअल वो जा सकता है। और इसमें एक तो फ्रॉड का आंसर खत्म हो जाता है, और दूसरा लोगों, अगर कोई भी एजेंसी जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर फ्रॉड करती है और उसका मौजूद है, वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पे मौजूद भी है, फ्रॉड करती है, उसके खिलाफ फिर बहुत आसानी के साथ उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी हो जाती है।